हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाला पहला वीडियो था काइनेमेटिक्स का भाई, जहां पे हम लोग बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक बातें सीखे थे भाई। अब इस वाले वीडियो में डिस्टेंस बाई टाइम मतलब स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मतलब वेलोसिटी पर बात करने वाले हैं। देखो भाई, ऐसे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अगर मोशन ही 1D में बात किया जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अगर 1D मोशन में बात किया जाए, बस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो वहां पे प्लस माइनस साइन बताता है किस तरफ हुआ बॉडी का मूवमेंट, एंड डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का बात करते हैं। स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पर अभी जो हम लोग का शुरुआती डिस्कशन है वो प्राइमरीली एवरेज पर रहेगा। क्लास 9 में भी बात करते आए आप लोग हमेशा से भाई कि एवरेज क्या होता है। काफी लोग जानते भी हैं कि भाई एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। ये बताता है कितना तेजी से बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेयर एज एवरेज वेलोसिटी टॉक्स अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में बस एक ही फर्क है कि एवरेज स्पीड एक स्केलर होता है, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस बाय टाइम हो रहा है। अगर इतनी बातें क्लियर है भाई तो हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो ये होगा कि मेरा वेलोसिटी का वैल्यू प्लस या माइनस साइन के साथ आ सकता है, वेयर स्पीड हमेशा एक प्लस वैल्यू रहेगा, क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करता है, वेयर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात होता है। मैं जैसे वेक्टर सीख चुके हैं, सब में आई गया होगा ये बात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक आध एप्लीकेशन लेकर। लेट्स से एक क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो अ पर्सन मूव्स नॉर्थ विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, आफ्टर दिस ही मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट। इसके बाद वो मूव किया ईस्ट की तरफ। कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। यहाँ पे कवर किया 6 मीटर। फाइनली कवर्स 8 मीटर डिस्टेंस विथ सेम स्पीड इन साउथ डायरेक्शन। कवर्स 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर डिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत बड़ा बना दिए, 8 तो आधा होना चाहिए, है ना, इन साउथ डायरेक्शन विथ सेम स्पीड इन साउथ डायरेक्शन। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भैया डिस्टेंस कितना होगा, 16 + 6 + 8 है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 16 - 8, ये रहा 8, ये रहा 6, तो ये हो जाएगा 10, राइट। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 10, कितने देर में हुआ। अच्छा, अगर स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 + 6 22 + 8 30। टाइम कितना लगा होगा, 30 / 15, टाइम कितना लगा होगा, 2 सेकेंड। तो व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। समय कि नहीं आया। तो कोई बोलता है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड वही रहता है, बिकॉज 16 + 6 + 8, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड इज टाइम, है ना। डिस्टेंस बाई एवरेज स्पीड इज टाइम, यहाँ से हम लोग को टाइम मिल गया। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो 10/2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स हाउ यू गेट द एवरेज वेलोसिटी। अगेन लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। एक और क्वेश्चन है, लेट्स से एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है जिसका रेडियस कितना है भाई, 1 मीटर है, राइट। जिन लोग क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे होगे भाई, पॉज करके एक एक वर्ड को एक एक करके सुन के नोट कर लेना, ठीक है। बट आई विल मूव विद अ प्रॉपर पेस। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ साइकिल फाइंड आउट फॉर द पार्टिकल। क्या क्या फाइंड करना है, हाफ साइकिल पार्टिकल कंप्लीट किया है और बोला है अब फाइंड करना है, क्या क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो पार्ट ए डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है भाई, यहाँ से यहाँ चला गया, क्या होगा भाई, ये 2 मीटर। पार्ट बी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, πr ना, 2πr पूरा होता तो ये πr, तो पाई मीटर्स। काफ़ी एलिमेंट्री बातें हैं भाई, 9 में बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होंगे पहले भी,
पार्ट सी है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी भाई? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर बाय टोटल टाइम। भाई देखो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दैट्स द टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना है? पाई आर विच इज़ 1, है ना, बाई स्पीड इज़ 1। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? पाई। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? अब एक और टर्म सीख रहे हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन, तो उसको भी नोट कर लो यहाँ पे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। काफी एलिमेंट्री बात है भाई। तो भाई देखा जाए तो 3-4 मेन वेरिएबल्स पढ़ते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स में। एस, अच्छा एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट जनरली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक टर्म हो गए। वेलोसिटी और स्पीड, बहुत बार माथे पे वेक्टर लगा दो तो वेलोसिटी बोल देंगे, नहीं लगाएंगे तो स्पीड बोल देंगे, ऐसा भी होगा। एक्सेलरेशन, टाइम, जनरली ये ज़्यादातर होगा। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब काम में आएगा समय समय पर आगे चलकर, बट अभी के लिए जनरली बोला जाए तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये कुछ मेन टर्म्स है। अब ये बात और है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तब जाके हम लोग चीज़ों का लेवल आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं ना वो बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, बस एलिमेंट्री डिस्कशन को रिवाइज कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट रिविजन, ये पूरे एक तरह से रिविजन चल रहा है हम लोग का पहले की गई बातों को, ठीक है। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया इमेजिन करो ये इस तरफ था और ये अब इस तरफ है, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? टेल मी व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? वेक्टर वाइज देखना होगा भैया। ये 1 इस तरफ था, अब ये 1 इस तरफ है, तो ये फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, यानी सी देयर इज अ 180 डिग्री, है ना। हम लोग एक्सेलरेशन निकालना ना, टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पता लग गया, पाइए। ये एक मान लो वेक्टर है, वेक्टर ए, या मान लो ये v है और अभी यहाँ है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो हाउ डू यू डू दैट? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी कॉस 180, यस और नो, है ना। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डेल्टा वी, पर वेक्टोरियली माइनस करना पड़ेगा, है ना। सीधा v माइनस वी तो जीरो हो जाता है, वैसे नहीं होगा। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो v इधर की तरफ, ये v इधर की तरफ, तो कितना एंगल बन रहा है आपस में? 180 डिग्री, राइट, एकदम ठीक, एंटी पैरेलल है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा ये? v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर cos 180 इज -1, तो इट विल बी लाइक 2v स्क्वायर फर्दर, तो 4v स्क्वायर का रूट ओवर विल बी 2v, तो दैट्स लाइक 2v। अच्छा नाउ व्हाट इज v हियर? 1 मीटर पर सेकेंड, that's like average. So 2 by pi meter per second square. This is like meter per second. That's like meter. कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? v यहाँ पे 1 था, समझ आया कि नहीं है भाई? So that's one of the question, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन पर, और भी तरह के वेरिएशन देखते हैं फटाफट। तो आई होप सबको एलिमेंट्री आइडियाज क्लियर हो होंगे भाई। हम लोग डिस्टेंस समझने के बाद अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को समझ रहे हैं। कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन सीखने का मतलब नहीं, फॉर्मूला से कोई याद ही होगा, है ना। कोई डेफिनेशन याद करने कोई जरूरत नहीं इस लेवल पर। आईएससी के सिलेबस में तो इस साल हटा भी दिया गया है मोशन इवेंटी, पर एंट्रेंस के लिए जानना बहुत जरूरी है, या फिर आने वाले टॉपिक्स के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। हम लोग इसी को बहुत जल्दी आगे चल के थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और ग्राफ्स पर बात करने वाले हैं, राइट। फिलहाल लेट्स टेक अप नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी सारा बात एवरेज पे चल रहा है। तो अ मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स, एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन अगेन। अ मैन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बता दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है भाई? मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 200 किलोमीटर, राइट। एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ, तो ये पहला डिस्टेंस 1, सो डिस्टेंस 2 कवर कैसे हुआ है? सॉरी हम कोई नोटेशन यूज नहीं कर रहा है, बिकॉज हम चाहते नहीं कोई कंफ्यूज हो, बिकॉज एस जनरली डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, तो इसलिए अभी हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं एकदम आराम से, ऐसे 1 डिस्टेंस 2,
ये 50 किलोमीटर है और इस समय स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल टाइम पहले तो निकालते हैं। तो ये 200 किलोमीटर है, ये 440 मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 2 3 0 आ जाएगा, राइट। तो व्हाट इज टाइम 1? व्हाट इज टाइम 1? तो अगर हम लोग टाइम 1 बात करते हैं, यहीं पे बगल में कर लेते हैं काम, ठीक है, ठीक है। टाइम 1 का बात करते हैं अगर, इफ आई टॉक अबाउट टाइम 1, तो टाइम 1 क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस 200 000 बाई 40, एक 0 कट गया, कितना बचा? 4 ये 5 सेकेंड्स। समझ आ रहा है ना? ये टाइम 1 हो गया। टाइम 2 कितना होगा? एलिमेंट्री क्वेश्चन है वापस। टाइम 2 कितना होगा? 5000 बाई 10, राइट। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन 5000 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू total distance. What is total distance? This plus this, which is 0 0 0, इसमें तो 0, 5 to 25, it's like 250,000 meters by 10,000 seconds. So 1 2 3 4, 1 2 3 4 cancel off. So what you get is 25 meter per second. That's the average. ठीक है ना। 40 और 10 के बीच का एवरेज 25 आया। सही भी था, एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसे कुछ हो कि जो 40 से बड़ा ना हो और 10 से छोटा ना हो। तो दैट वेंट वेल, राइट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि भाई एन एंट इज स्क्रैम्पिंग ऑन द स्टेयर्स। तो डायग्राम बनाते हुए चलते हैं भैया। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नियम भी सीख के रखो, जितना अच्छे से डायग्राम बनाओगे उतने सुखी रहोगे भाई। काफ़ी सिंपल चीज़ें कर रहे हैं। जिन बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत बेसिक लग रही हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके भाई स्पीड अप करके देख लो, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। एलिमेंट्री चीज़ों को याद करने के लिए, रिवाइव करने के लिए कर रहे हैं सारे। अगले वाले वीडियो से थोड़ा सा लेवल अप करेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है भाई। अभी तो भाई एलिमेंट्री डिस्कशंस कर रहे हैं पहले, ताकि सारे बच्चे क्लियर हो जाएं। तो एन एंट इज क्रैम्पिंग ऑन द स्टेयर्स एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में क्या हो रहा है कि मतलब सीढ़ी का ऊंचाई बता दिया गया है 6 इंचेस का है और चौड़ाई 8 इंच का है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया ना, ठीक है। ये 8 इंच, ये 6 इंच, ठीक है। तो क्वेश्चन है देयर आर 10 स्टेयर्स, से 10 सीढ़ी है, 1 2 है ना, 10 है। क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एंट। ऑब्वियसली एंट इस पे इस तरह चढ़ रहा होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंट, पहला बात तो ये है। और दूसरा बात है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द एंट। तो 6 + 8 कितना होता है? 14। तो 14 इंचेस पर स्टेयर चलना पड़ रहा है, तो टोटल 10 है। तो क्या होगा भाई? डिस्टेंस विल बी 14 into 10, which is 140 inches. Now what is displacement? So every stair means a 10 inch, and there are such 10 stairs. That's like 10 into 10, 100 inches. Simple, right? अब वहीं पे टाइम फ्रेम देते तो भाई डिवाइड बाय टाइम करते, तो यहाँ से आता है एवरेज स्पीड और यहाँ से आता है एवरेज वेलोसिटी, राइट। बहुत फेमस क्वेश्चन है नेक्स्ट। अ ड्रंकेड पर्सन इज 10 steps away from a मेन होल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक पिया हुआ आदमी है भाई, रास्ता में चलना नहीं आ रहा उसको, एक गड्ढा है, उससे वो 10 स्टेप दूर है। सडनली ही बिगिंस टू वॉक टुवर्ड्स द मेन होल। वो वॉक करना स्टार्ट किया। ही वॉक्स 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैकवर्ड। 2 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 1 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 2 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 1 स्टेप पीछे आ रहा है। समझ आ रहा है? हम और आगे नहीं जा सकते भाई। तो 2 स्टेप आगे जाना और 1 स्टेप पीछे आना, मतलब इफेक्टिवली 1 ही स्टेप आगे जा रहा है, ठीक है ना। The time after which the person will fall into the main hole is, ठीक है भाई, and distance travel before the fall। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो और कितने देर बाद वो गड्ढे में गिरा। हम लोग क्या सीख रहे हैं? वो जो आदमी था
अगर यहाँ पर कहीं है और ये 10 कदम पर है, तो देखो ये अगर 1-2 कदम आगे बढ़ रहा है तो वापस 1 कदम पीछे आ जा रहा है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि उसको हर एक कदम में 1 सेकंड लग रहा है। ही वॉक्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 सेकंड बैकवर्ड इन 1 सेकंड, सॉरी 2 स्टेप आगे और 1 सेकंड, 1 स्टेप पीछे मिला के 1 सेकंड लग रहा है। तो टोटल 3 स्टेप में उसको 1 सेकंड लगा ना, 2 स्टेप आगे और 1 स्टेप पीछे, तो 1 2 फिर 1, है ना। तो कितना आगे बढ़ा वो? 1 ही स्टेप आगे बढ़ा। इस तरीके से 1 सेकंड फर्स्ट स्टेप, 2 सेकंड सेकंड, है ना, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थोड़ा होल को आगे ले जाते हैं, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है, 8th पर हो गया, ठीक है, इधर 8 पे पहुंचा। समझना, 1 सेकंड लगा, 2 आगे गया, 1 पीछे आया, फिर 2 आगे गया, फिर 1 पीछे आया, फिर 2 आगे गया, फिर 1 पीछे आया। इस तरह करते करते 8वें स्टेप पे पहुंचा है और 8 सेकंड लग चुका है। अब जब वो 2 कदम आगे जाएगा तो सीधा यहाँ पे गड्ढा है, वो सीधा गड्ढे में गिर जाएगा ना, राइट, सीधा गड्ढे में गिर जाएगा, तो पीछे आने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो 9वें सेकंड में, 10वें सेकंड में नहीं, 9वें सेकंड में, बहुत लोगों को लगेगा जल्दी में सर 1 कदम के लिए 1 स्टेप के लिए 1 सेकंड, 2 स्टेप के लिए 2 सेकंड, 3 स्टेप के लिए 3 सेकंड, तो 10वें स्टेप के लिए 10 सेकंड नहीं, 8 कदम के बाद 2 कदम आगे या फिर पीछे का मौका नहीं मिला तो 9वें सेकंड के दौरान में गिरेगा। तो देखो भाई, एक्चुअली 1 2 3 स्टेप मीन्स 1 सेकंड, यहाँ पे 1 2 स्टेप लिया है, तो 8 प्लस 2/3 सेकेंड्स। क्यों? 3 स्टेप कंसिस्ट ऑफ 1 सेकेंड, 1 2 3, तो इट्स लाइक 1 2 ओनली, तो every step will take 1/3 second, so 2 step will take 2/3 seconds, so the answer is 8 2/3 seconds, जो भी हो, right? What is the distance traveled? So till 8 seconds, what is the distance traveled? How many steps has been traveled? Till 8th step, 8 into 3 मतलब 24 steps has been walked. इसके बाद 25 26 total plus 2 और 26 steps is the net distance traveled. Displacement दिख ही रहा कि 10 कदम का वो displacement किया, right? Again we can find out velocity by putting by time, right? Next, अगर हम लोग बात करते हैं, a man travels 1/3 part of his total distance with speed v1 and rest 2/3 part with the speed v2. Find out average speed of the man. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पर, राइट? एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बेसिक टर्म्स जान के रखो, है ना, ये सारी चीज जान के रखो। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, ये सारी बेसिक बातें हैं। अ मैन ट्रेवल्स 1/3 part of his total distance with speed v1, तो 1 अगर टोटल डिस्टेंस है कोई x, लेट्स से, तो x/3 डिस्टेंस इज बीन ट्रेवल्ड विद द स्पीड v1, तो दैट्स लाइक टाइम 1, डिस्टेंस इज x/3, दिस इज द डिस्टेंस, तो x/3 इज द डिस्टेंस, बाई v1 इज t1, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। अभी एक्सेलरेशन का बात नहीं कर रहे हैं, रेस्ट 2/3 और सारा एवरेज का बात हो रहा है। एवरेज में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि थोड़ा देर वो एक्सेलरेट अगर किया भी होगा तो उसको इग्नोर कर दे। हम लोग टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का बात कर रहे हैं, इस दौरान वो कैसे गया हम लोग को मैटर नहीं करता है। रेस्ट 2/3 पार्ट विद स्पीड v2, तो नाउ t2 इज इक्वल्स टू x टोटल 2x/3 बाई v2, राइट। नाउ व्हाट दे वांट टू फाइंड आउट एवरेज, अब पूरा का एवरेज, ये v1 था, 1/3 डिस्टेंस का एवरेज, 2/3 डिस्टेंस का एवरेज v2 था। लेट्स फाइंड आउट टोटल, तो टोटल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम इज x/3 v1 प्लस 2x/3 v2 इज द टोटल टाइम। तो इफ आई टेक आउट x कॉमन, तो क्या बचेगा, 1, इफ आई टेक आउट एलसीएम हियर, v1 v2 3 टाइम्स के साथ, तो देयर विल बी अ v2 हियर एंड देयर विल बी अ v1 देयर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? 3v1 3v2, तो इस वाले में 3v2 है पर v1 नहीं है, तो इधर में 2 टाइम्स v1 हो गया, इधर v2 नहीं है, इधर v2 नहीं है, 3v1 है, तो इधर v2 हो गया, ऊपर चला जाएगा, देन दिस विल बी 3v1 v2 बाई v1 प्लस 2v2, दैट्स द एवरेज वेलोसिटी, राइट, दैट्स द आंसर। समझ
नेक्स्ट, अ मैन ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो लेट्स टेक अप नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, कुछ फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन नहीं है, बस बेसिक फॉर्मूला जानो और एप्लीकेशन सीखो इसका. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब पे यही सब चीज़ें यही आने वाली है. ठीक है भाई, एकदम एलिमेंट्री चीज़ें हैं. अ मैन ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है भाई, मैन ट्रेवल्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी, आधा समय, आधा डिस्टेंस नहीं, अपने जर्नी का आधा समय 5 मीटर पर सेकेंड से चला. रिमेनिंग and for remaining half time he moves half of its total distance traveled with speed of 3 meter per second and remaining half distance with the speed of 6 meter per second. Find out average speed. तो अगर उस पूरे मोशन को बैठ के सोचे तो मेरे जर्नी का अगर टाइम है टोटल कुछ भी से टोटल टाइम है कोई टी, तो t/2 टाइम तक वो एक स्पीड है, वो स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया. ठीक है, ठीक है, तो दिस इज सम डिस्टेंस, दिस इज सम डिस्टेंस, मान लो कोई एक्स डिस्टेंस कवर हुआ. हाँ, बचा हुआ आधा टाइम में वो बचा हुआ रास्ता कवर करता. यहां पे स्पीड क्या था इस दौरान? 5 मीटर पर सेकंड. समझना, अच्छा क्वेश्चन है. बचे हुए आधे टाइम में वो बाकी आधा डिस्टेंस कवर कर लिया. पर कैसे किया? बचा हुआ जो डिस्टेंस है, अभी ये x है, जरूरी नहीं ये भी x हो, है ना, जरूरी नहीं है वो x हो. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर इस पूरे को y बोल दिया जाए तो आधा डिस्टेंस y/2 वो एक स्पीड से कवर किया, अगला y/2 वो दूसरी स्पीड से कवर किया. पहला y/2 वो कवर किया 3 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा y/2 कवर किया 6 मीटर पर सेकेंड से. क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड नाउ. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम को कोई टी बोल देते हैं, है ना, टोटल में टोटल टाइम. तो अपने अगर फाइंड आउट करना चाहे तो व्हाट इज दिस एक्स, तो ट्राई करते हैं, एक एक काम करते हैं. एक्स क्या है? 5 इंटू t/2 बोल सकते हैं, है ना, हाफ द टाइम 5 इंटू t/2 हो गया. अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ का बात करते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे जो टाइम लगा, मतलब अगर ये टाइम प्लस ये वाला टाइम मिला के t/2 होना चाहिए वापस. तो एक बार लिखते हैं, अगर y/2 इंटू 3 ये वाला टाइम है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम, प्लस y/2 इंटू 6 इज अगेन t/2, है ना. तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, दिस इज लाइक, इस कैल्सियम में जाएगा 12, तो ये तो 12 है, पर ये क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस y इज t/2. तो 3y बाई 12 इक्वल्स टू t/2. तो ये कैंसिल होगा, ये 6, ये कैंसिल होगा 2, सो y इज इक्वल्स टू 2t एंड हियर x इक्वल्स टू 5t/2. ठीक है, प्लगिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई 5t/2 प्लस 2t, मार्कर चेंज करते हैं, x है 5t/2 और ये 2t बाई t. ठीक है, एक तरह से 2.5 प्लस 2 4.5 होता है ना, 2.5 प्लस 2 4.5 और t कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी लाइक 4.5 मीटर पर सेकेंड. दैट्स द एवरेज स्पीड, राइट, 4.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, समय किस तरह की, ये टोटल डिस्टेंस था, ये कोई x, ये कोई y. आधे टाइम में ये डिस्टेंस हुआ, तो ऑब्वियसली बचा हुआ भी आधे टाइम में हुआ होगा, पर बचा हुआ डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकंड से और उसका अगला आधा वाला 6 मीटर पर सेकंड से. फाइंड द एवरेज स्पीड टोटल जर्नी. तो हम लोग क्या किए, लिखे x डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इन टाइम. फिर नेक्स्ट, ये बचा हुआ टाइम भी t/2 ही होगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम. सॉल्व कर लिए, राइट.